हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज मैं लेकर आई हूँ फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक ऑटोकॉइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ऑटोकॉइड्स हमारे दो वर्ड से मिलकर बने हैं, ऑटोज एंड एकॉस। ऑटोज मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। एक्वस मतलब होता है हीलिंग सबस्टेंस। तो ये क्या होते हैं? सेल्फ हीलिंग सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में अपने आप ही हील कर देते हैं, मतलब खुद ही रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हील करवाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लोकल हॉर्मोन्स। हम लोकल हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये लोकल हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ठीक है, लोकल हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो लोकली रिलीज होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन पे रिलीज होंगे और उस रीजन पे ही क्या करेंगे? अपने आप ही उस वहाँ पे हीलिंग करेंगे। इनको हम क्या करते हैं? नॉर्मल हार्मोन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मल हार्मोन्स क्या करते हैं? नॉर्मल हार्मोन्स का अगर हम बात करें तो नॉर्मल हार्मोन्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर ग्लैंड से वो रिलीज होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनकी अलग अलग ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं। तो उन ग्लैंड से रिलीज होंगे, लेकिन अपने टारगेट पे जाके बाइंड करते हैं। अब इनका टारगेट एक पर्टिकुलर टारगेट तो होता नहीं है, ठीक है, इनके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। तो एक ग्लैंड से रिलीज होकर ये अपने टारगेट साइट पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये हमारे होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। और लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर सेल से रिलीज होते हैं और उसी जगह पर अपना काम करते हैं। मतलब जो एक रीजन है, जैसे सपोज करिए कि हमारी उंगली में कोई बाइट कर गया, या मान लीजिए कोई भी एलर्जी, मतलब कोई भी आउटर एलर्जन, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी हो गया या कोई भी पार्टिकल है, मतलब कोई भी कट कर गया है, ठीक है, हमारी उंगली को। तो इस रीजन में इसी रीजन में क्या होंगे? हिस्टामिन जो होंगे, ऑटोकॉइड जो होंगे, वो क्या होंगे? रिलीज होंगे और इसी रीजन में अपने आप को क्या करेंगे? वहाँ पे हीलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होते हैं? सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस होते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन पे ही रिलीज होते हैं और वहीं पे अपना एक्शन शो करते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या होते हैं कि डिफरेंट साइड से रिलीज होते हैं और डिफरेंट साइड पे जाके अपना बाइंड करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस रहता है इन दोनों हार्मोन्स में, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें, और ऑटोकॉइड जिन्हें हम लोकल हार्मोन्स बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑटोकॉइड्स की हम बात करें तो ऑटोकॉइड्स को हम 3 टाइप से डिवाइड किए हुए हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम देखें तो इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। अगर हम फर्स्ट देखें तो अमीन ऑटोकॉइड्स, लिपिड डेराइव्ड ऑटोकॉइड्स एंड पेप्टाइड ऑटोकॉइड। इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। कि अगर इसको केमिकली देखें तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको 3 टाइप से डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट देखें अमीन ऑटोकॉइड्स, ठीक है, तो अमीन ऑटोकॉइड्स क्या है? जिसमें अमीन ग्रुप मिलता है वो हमारे क्या होते हैं? अमीन ऑटोकॉइड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये हिस्टामिन और 5-HT। 5-HT का फुल फॉर्म आता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेन एग्जांपल है जिसको आपको इस यूनिट में, इस ऑटोकॉइड्स में अच्छे से डिस्क्राइब करना है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन के बारे में, ठीक है। अब सेकंड हम देखें तो लिपिड डेराइव्ड ऑटोकॉइड्स, इसमें देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स आते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स हमारे एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनेस आते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, इनके 3 एग्जांपल हैं हमारे ये, ठीक है। तो उसको किस किस टाइप से क्या कर गया है? डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद हम देखें तो हमें मेन इसमें जो स्टडी करना है वो आपको हिस्टामिन और सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में स्टडी करना है। ये मेन 3 टॉपिक हैं जो आपको ऑटोकॉइड्स में क्या करने हैं? पढ़ने हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। आई होप कितना ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया ऑटोकॉइड्स का, कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है ऑटोकॉइड्स को, उसको कितने टाइप में उसको डिवाइड किया गया है ऑटोकॉइड्स को, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्टामिन, क्लियर है। अब इससे पहले हमने देखा ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। अब हिस्टामिन पे हम आए तो हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन को हम ब्रेक करें, हिस्टामिन में 2 वर्ड से मिलकर बना है, हिस्ट और अमीन। हिस्ट मतलब होता है टिश्यू एंड अमीन मतलब होता है इसमें अमीन ग्रुप मिलता है। हिस्टामिन मतलब ऐसा टिश्यू जिसको हम केमिकली देखें तो उसमें क्या मिल रहा है? हमारा अमीन ग्रुप मिल रहा है, इसलिए उसे बोला गया हिस्टामिन, ठीक है। ऐसे टिश्यूज जिसमें क्या मिल रहे हैं? हमारे अमीन ग्रुप मिलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इसकी स्टोरेज, बेसिकली अगर हम देखें तो हमें आज चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें क्या क्या स्टडी करना है। अगर हिस्टामिन और सेरोटोनिन की बात करें तो सबसे पहले इसका क्या हो गया? हमारा डेफिनेशन, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, स्टोरेज कहाँ पे होता है और उसका रिलीज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना है। देन उसके अगर रिसेप्टर्स हैं तो उसके रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करना है। देन उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, जो भी इसमें है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है,
एंड देन उसके एंटागोनिस्ट। अगर उसके एंटागोनिस्ट है कोई, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमको क्या करना है, इन चैप्टर्स में क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो जनरली क्या है, एग्जाम में तो आपका डिफाइन ऑटोकॉइड्स या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड्स के बारे में डेफिनेशन या वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है ऐसे कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन से बनता है। तो आपको हिस्टामिन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। तो वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हिस्टामिन का आपको कौन कौन से टॉपिक जो आपको कवर करना है। तो उससे पहले हम बात करते हैं हिस्टामिन का इंट्रोडक्शन भी देखें। तो हिस्टामिन क्या है, एक लोकल हार्मोन है जो क्या करता है, एलर्जी इंड्यूस कराता है। ये बेसिकली क्या होता है, एलर्जी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एलर्जी होती हैं, छोटी मोटी एलर्जी हो गई, छींक वगैरह आना, ठीक है, कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो हमें छींक आती है, ठीक है। वो क्यों आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एलर्जी कौन इंड्यूस करा रहा है, हिस्टामिन इंड्यूस करा रहा है। तो जो भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम जो है, हमारे कोई बाहर से अगर एंटीजन आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अगेंस्ट होगा, वो लड़ेगा, ठीक है। तो जब वो रिएक्शंस होती हैं वो किसकी वजह से हो रही है, हमारी हिस्टामिन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो हिस्टामिन जो है एक ऐसा लोकल हार्मोन है जो एलर्जी इंड्यूस कराता है, एक टिश्यू अमीन कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में कहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो हिस्टामिन बेसिकली जो है इसका फाइंडिंग कहते हैं मास्ट सेल्स में होती है, ठीक है। मास्ट सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो हिस्टामिन को सिंथेसाइज करती है, ठीक है, स्टोर करके रखती है। अगर मास्ट सेल की बात करें तो ये कहाँ मिलती है, तो टिश्यूज जो होते हैं जिसमें हिस्टामिन मिलता है, तो ऐसे कौन कौन से टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, किस किस पार्ट में, किस किस ऑर्गन में रहते हैं जहाँ पे हिस्टामिन जो है वो स्टोर करके रहता है। तो वो रहता है हमारा स्किन, गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होगी, लाइनिंग, ठीक है। जैसे हमारी ये स्टमक है तो स्टमक की जो लाइनिंग है वो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूकोसा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द म्यूकोसा। तो इस म्यूकोसा में हिस्टामिन जो है वो क्या होता है, स्टोर होकर रहता है। लंग्स, लिवर एंड प्लेसेंटा, तो ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हिस्टामिन जो है हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ यही स्टडी करना है कि हिस्टामिन की स्टोरेज कहाँ है, हिस्टामिन कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस की, कि हिस्टामिन की सिंथेसिस कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हिस्टामिन को हमारी सिंथेसिस जो होती है वो किससे होती है, हिस्टाडीन से होती है। ये एक टाइप का अमीनो एसिड होता है, ठीक है। हिस्टाडीन जो होता है ये टाइप का अमीनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। हिस्टाडीन जो होता है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑलरेडी मिलता है। तो हिस्टाडीन से हमारा क्या होता है, हिस्टामिन बनता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हिस्टाडीन से क्या बन रहा है, हमारा हिस्टामिन बन रहा है, ठीक है। अगर हम हिस्टामिन का केमिकली स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें ये पेंटेन रिंग होती है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है, CH2 CH2 NH2। तो ये आपका हिस्टामिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। बेसिकली कोलॉजी में तो इन केमिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, अगर हम देखें तो मेडिकल में आप इसको पढ़ सकते हैं केमिकली के इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है। तो हम हिस्टाडीन को डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, हमारा हिस्टामिन बनता है। उसके बाद में हिस्टामिन का डिस्ट्रक्शन होता है, इसका कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, हिस्टामिन ब्रेक हो जाता है। वो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होता है, यहाँ पे उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। या तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया हिस्टामिन का, या फिर क्या हो गया उसका मिथाइलेशन हो गया, ठीक है। मिथाइलेशन में क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर हम देखें दो स्टेप यहाँ पे दे रखे हैं हिस्टामिन के, अगर हिस्टामिन का मिथाइलेशन हो रहा है तो किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब जैसे मिथाइल ग्रुप जो है वो आके क्या करेगा, अटैच करेगा, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या बनाता है, एन मिथाइल हिस्टामिन। हिस्टामिन में एक मिथाइल ग्रुप आके अटैच कर जाए उसी को बोलते हैं मिथाइलेशन। सेकंड स्टेप अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन जो होता है डाई अमीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में, डाई अमीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होता है, और ये क्या बनाता है, इमिडाजोल एसिटिक एसिड। जनरली ये क्या हमारा कैटाबॉलिज्म है, कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन बना हिस्टामिन के फॉर्म में ही रहेगा, उसे ब्रेक भी होना है, उसे डिस्कार्ड भी, मतलब डिस्ट्रक्शन भी होना ही है उसका। तो कैटाबॉलिज्म भी ज़रूरी है। तो हिस्टामिन का जो कैटाबॉलिज्म है वो दो टाइप से हो रहा है, दो प्रोसेस से हो रहा है, मिथाइलेशन और ऑक्सीडेशन। जनरली आपको ये देखना है कि हिस्टामिन बनता कैसे है, वो हिस्टाडीन से बनता है जो कि एक टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आया होगा इसमें हिस्टोरेज क्या है, इसकी सिंथेसिस क्या है, हिस्टामिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीज की, हिस्टामिन का रिलीज कैसे होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये क्या है,
एक सेल है, क्लियर है, ये एक सेल है जहाँ पर यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं ग्रेन्यूल्स हैं। इन ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन जो है वो क्या है, स्टोर रहता है। सेल के अंदर हिस्टामिन जो है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सेल के अंदर हिस्टामिन जो है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है। सेल के अपर पार्ट पे यहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। जनरली कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgE एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसपे एंटीजन आके बाइंड करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल है जिसकी सरफेस पे एंटीबॉडीज हैं जो एक रिसेप्टर की तरह काम कर रही हैं, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स है जिसके अंदर हिस्टामिन है। तो हिस्टामिन अपने आप ही सेल के अंदर स्टोरेज फॉर्म में है। यहाँ पे सपोज करिए मास्ट सेल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये एक मास्ट सेल है जिसमें हिस्टामिन जो है वो स्टोर है, ठीक है। अब इसके बाद हिस्टामिन का रिलीज कैसे होगा, मान लीजिए कोई भी आउटर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, कोई भी पॉलन ग्रेन आ गया बॉडी में, डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई प्रोटीन या फूड स्टफ या टॉक्सिन या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो वो एंटीजन जो है वो सेल की इस एंटीबॉडी पे जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जब होगा तो यहाँ पे कुछ अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उस केमिकल रिएक्शंस के बिहाफ पे ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। जब ग्रेन्यूल्स फट जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे अपना हिस्टामिन रिलीज होगा और देन अपना जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिस्टामिन का रिलीज होता है। तो हिस्टामिन क्या हुआ, सिंपल एक सेल है, मास्ट सेल है, उसके सरफेस पे एंटीबॉडीज होते हैं जिसपे कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एंटीजन जो है एंटीबॉडी से बाइंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ग्रेन्यूल्स जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं और यहाँ पे हिस्टामिन जो है अपना रिलीज हो जाता है और वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स शो करता है। रिस्पॉन्स में कौन सा रिस्पॉन्स आता है, हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में कौन सा रिस्पॉन्स आता है, हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। ये एलर्जिक इंड्यूस कराता है और कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो हील भी हो जाता है। तो ये इसी को नाम देते हैं ऑटोकॉइड्स का, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है हिस्टामिन का। तो अगर हम बात करें तो इसके बाद में हम हिस्टामिन का हमने क्या स्टडी किया है आज, स्टोरेज, हिस्टामिन होता क्या है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, फिर सिंथेसिस कैसी है, बॉडी में हमारी कैसे बनता है और ये कब रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, ठीक है। तो इतना अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टामिन स्टडी करेंगे, हिस्टामिन के रिसेप्टर के बारे में कि हिस्टामिन का रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, उसका एक्शन क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है हिस्टामिन का, एंड देन उसके एंटागोनिस्ट क्या है। तो इतना हमने स्टडी कर लिया, डेफिनेशन, स्टोरेज, सिंथेसिस और रिलीज, ठीक है। अभी बाकी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपके नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं।